हेलो दोस्तों। आज हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर की एनालिसिस करेंगे। पर उससे पहले एक जरूरी बात। इस वीडियो में मेरी कोई भी स्टॉक्स को बाई या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप किसी भी स्टॉक्स को बाई या सेल अपने अकॉर्डिंग करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी आई है। दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया की टॉप 50 कंपनी में से एक है, जिसे हम लोग निफ्टी 50 के भी नाम से जानते हैं। जैसा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर निफ्टी 50 में से एक कंपनी है। इसके फाइनेंशियल को यदि हम लोग देखें, वैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर की फाइनेंशियल देखने की उतनी जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये इंडिया की टॉप कंपनी में से एक है। फिर भी यदि हम इसके फाइनेंशियल को एक बार देखें तो हम लोग देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में सेल्स और नेट प्रॉफिट हर क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 10,000, 11,000, 12,000, 12,100, 13,000, 13,400 और नेट प्रॉफिट भी उसी तरह हर क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है। सेम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो सेल्स हर साल इंक्रीज हुआ है और वैसे ही नेट प्रॉफिट भी हर साल इंक्रीज हुआ है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक रिलायबल कंपनी है। अब हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि आज की डेट में इसमें ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी आई है। इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करें इसके चार्ट पैटर्न को यदि हम लोग एनालाइज करें तो हम लोग देखेंगे कि ये पॉइंट इसके लाइफ टाइम हाई पोजीशन है। इस दोस्तों, आज हम एक सिंपल स्ट्रेटजी सीख रहे हैं, जिसको यूज करके हम इंडिया की टॉप कंपनी में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में हम लोग इंडिया की टॉप कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि निफ्टी 50 में से मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को सेलेक्ट किया और फिर चेक करेंगे कि वो कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई से कितना नीचे ट्रेड कर रही है। जैसे कि यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने लाइफ टाइम हाई से 20% नीचे पे ट्रेड कर रही है। यदि कोई भी स्टॉक्स, जो भी हम टॉप 50 कंपनी का कोई भी स्टॉक्स, यदि वो अपने लाइफ टाइम हाई से 20% नीचे पे ट्रेड कर रही है तो उस स्टॉक्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम लोग इसके साथ एक और टूल का भी यूज करेंगे, जिसे हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं। ये ब्लैक वाली लाइन हमारी 200 मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज को डिनोट कर रही है। यदि हमारा सेलेक्टेड शेयर जो कि 20% अपने लाइफ टाइम हाई से 20% नीचे पे ट्रेड कर रहा है, यदि साथ साथ वो 200 मूविंग एवरेज से भी नीचे पे ट्रेड कर रहा है, तो वो शेयर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसमें बाई करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पे है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। वो अपने लाइफ टाइम हाई से 20% नीचे पे ट्रेड भी कर रहा है, साथ ही साथ शेयर प्राइस 200 मूविंग एवरेज से भी नीचे पे ट्रेड कर रहा है। तो आज की डेट में हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बाई करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पे है। दोस्तों, ये तो हो गया बाई करने की। इसके साथ हम लोग जानेंगे कि अब सवाल उठता है कि हम लोग सेल कब करेंगे। तो हम लोग इस स्ट्रेटजी में अपने शेयर को 20% प्रॉफिट तक होल्ड करके रखेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि यदि आज की डेट 28 जनवरी 2022 को यदि कोई आज की डेट में यदि इस शेयर को हम लोग लेते हैं तो हम लोग 20% मीन्स इसके लाइफ टाइम हाई 2862 तक हम लोग होल्ड करके रखेंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर में ऐसी अपॉर्चुनिटी पहले भी आ चुकी है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पोजीशन इस समय तक की ये लाइफ टाइम हाई पोजीशन थी। यहां से शेयर प्राइस जब 20% नीचे गया और उसके साथ साथ ये 200 मूविंग एवरेज से भी नीचे गया, तब यहाँ पे हम लोग
बाई करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, जो कि 8 मई 2020 को अपॉर्चुनिटी आई थी। यदि इस समय में कोई हम लोग इस शेयर स्टॉक्स को बाई किए रहते और 20% तक होल्ड किए रहते, तो हम लोग अपने प्रॉफिट को 230 230 डेज में, मीन 7.5 मंथ में अपने प्रॉफिट को बुक कर लिए होते। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान यूनिलीवर में पहले भी आ चुकी है। दोस्तों, आज हमने एक सिंपल स्ट्रेटजी को सीखा है, जिसको यूज करके हम लोग इंडिया की टॉप कंपनी में अब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से कह दूं कि यहाँ मेरी किसी भी स्टॉक्स को बाई या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ आप सीखेंगे और अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। थैंक यू।